ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को एक बहुत बड़ा टाइटल दिया है कि तुम सब वर्ल्ड सर्वेंट हो। इतना बड़ा सर्वेंट जब जवाहरलाल नेहरू भी साइन किया करते थे तो वो अपने को सर्वेंट कहते थे, ह्यूमैनिटी की सेवा पर। बड़े आदमी सभी अपने को सेवाधारी समझकर चलते हैं क्योंकि उनका सबके प्रति सेवा भाव, उसके लिए कितना त्याग करना पड़े, नम्र बनना पड़े, झुकना पड़े। तो आज बाबा हम सबको याद करा रहे हैं कि तुम भी विश्व की सेवा पर उपस्थित हो। परंतु उसके लिए बाबा एक बात कहता है, कौन विश्व की सेवा पर उपस्थित रह सकता है? तो बाबा ने कहा है कि एक बात खास है, देह अभिमान नहीं आए। देह अभिमान सेवा करने नहीं देता, क्योंकि देह अभिमानी झुक नहीं सकता, एडजस्ट नहीं कर सकता, आज्ञाकारी नहीं होता। बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो सेवा में विघ्न बनती हैं। बाबा कहते हैं वर्ड सर्वेंट हो तो देह अभिमान नहीं जरा भी। और देखा गया ये, आप भी समझते होंगे, देह अभिमानी घड़ी घड़ी डिस्टर्ब होता रहता है, फिर सेवा कैसे करेगा? जिद्दी होगा, मनमानी करेगा, कहना नहीं मानेगा, सेवा कर सकेगा? ये देह अभिमान के ही तो लक्षण है ना सारे। और भी ढेर सारी बातें जो देह अभिमान से आती हैं और सेवा में विघ्न रूप बनती हैं। और टाइटल कितना बड़ा भगवान हमें दे रहा है। खुद को भी कहता है मैं वर्ड सर्वेंट हूँ, और हम बच्चों को भी कहता है तुम वर्ड सर्वेंट हो। तो आजकल बाबा सेवा का बहुत उमंग हम सबको भर रहे हैं। आज बाबा ने ये भी कहा खुशी से सेवा करो और बड़े बड़े चित्र लगाओ, बड़ी बड़ी सेवा करो। बड़े चित्र जल्दी दिखाई देते हैं ना, जल्दी ध्यान जाता है। तो सेवा की बहुत युक्तियां भी बाबा सुनाता है। और अगर सच में हम बाबा का कहना मानते हैं तो सेवा के बिना रह नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। भगवान कहे और हम करें नहीं, बाकी क्या रह गया जब भगवान का ही नहीं माना? तो इतना बड़ा टाइटल याद रखना अपना, ये छोटी बात नहीं है। ये बड़ी हस्तियों को ही मिलता है ऐसा टाइटल, है ना शशिबेन? सभी को कह रही हूं। साथ ही आज बाबा ने एक आदत बतलाई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ईश्वरीय कायदे के बिल्कुल विरुद्ध है। और अब तो वो आदत इतना मॉडर्न रूप ले चुकी है कि अक्सर सभी उसके शिकार हैं। तो बाबा ने कहा है उस जमाने में तो यही होता था, किताबें ऐसी पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, स्टोरीज पढ़ना, इधर उधर के गंदे चित्र देखना। बाबा ने आज बड़ी सख्ती से कहा है, अगर किसी को ऐसे पढ़ता देखते हो तो उसकी किताब फाड़ दो। और पहले ऐसे हुआ ही करता था, अभी भी होता होगा। अक्सर स्टूडेंट्स कई अपनी कोर्स की बुक में नॉवल रख के पढ़ते रहते थे, तो माँ बाप को दिखता था ये अपना सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और अंदर रखा होता था नॉवल। अब तो उससे भी पार हो गई दुनिया, सब कुछ ही अपनी जेब में है, जब मर्जी रात को रजाई में भी छिप के देखते हैं। अब तो कोई सुनाई ना दे उसका भी साधन साइंस ने दे दिया है कि तुम ही सुनो गंदी बातें, दूसरा क्यों सुने।
है ना। अब खुद के ऊपर कंट्रोल चाहिए। माया देखो किस किस रूप में आ रही है, समझ लो। अच्छा चलो गंदी नहीं, व्यर्थ भी देखी, हमारे लिए तो वो भी गलत है। बाबा कितना सेवा का, समय का, श्वासों का महत्व सुना रहा है, और व्यर्थ की बातें देख रहे हैं, और बड़े नाज से देख रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ के देख रहे हैं। हाँ, कहीं से हटना होगा तो फोन को जूठा मुठा कान पे लगा लेंगे। क्या है ये सब? कितनी गिर चुकी है आत्मा ना, सोचो कितनी गिर चुकी है। दिखाएंगे हम बड़े व्यस्त हैं, और जीरो भी व्यस्त नहीं होंगे। ये हालत हो चुकी है। तो ये माया का बहुत बड़ा रूप है, जो आत्मा को नीचे लाता है। उस समय पता नहीं चलता, लेकिन उसका असर ना आए ये हो सकता है? नहीं हो सकता। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कमजोर हो जाती है, डिसीजन पावर चली जाती है, इसीलिए गलत चलते रहते हैं, बड़ों का सुनते नहीं है। माँ बाप बेचारे समझा समझा के पछता जाते हैं। कितने पेरेंट्स सुनाते हैं, हम रात को 12-12 1-1 बजे उठ के चेक करते हैं बच्चा क्या कर रहा है, और कईयों को ऐसे पकड़ के सुधारा गया है। ऐसे किस्से आते हैं सामने, ये फलाने से बातें करता है। तो बाबा उस समय की बात सुना रहा है कि ऐसी किताबें पढ़ना, सुनना, कहानियाँ, उपन्यास, ये आत्मा को गर्क में ले जाते हैं। बाबा ने तो इतनी आज दे दी डायरेक्शन, फाड़ दो किताब उसकी। पर आज वो समय बदल गया है, वो दूसरी ले आएगा। आप फोन रख लो। हाँ, हमारे कई कायदे भी हैं, और बहुत बार ये कायदा बना भी कि फोन सबको नहीं देना चाहिए, छोटों को नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दूसरा लाके छिप के रजाई में देखते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल चाहिए ना। बड़ा कोई कितना भी कहेगा और वो छिप के करेगा तो क्या कोई कर सकता है? उस आत्मा का अपना भाग्य खराब हो रहा है। ये भी अभी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम खुद के ऊपर अपना नियंत्रण कितना रख पाते हैं। ये एक प्रकार से हमारे सामने परीक्षा ही नहीं, दर्पण है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, कहाँ। और किसी ने कहा, बाहर के लोग कहते हैं, अब किसी का चरित्र देखना हो तो उसका मोबाइल देखो बस, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो बाहर से कितना ही अच्छा क्यों ना बन के दिखाता हो, उसका मोबाइल बता देगा ये कितना चरित्रवान है। प्रेस रिपोर्टर्स कहते हैं ये बात, आप सोचिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सेफ रखा है, हमारे को कितना भाग्य दिया है कि सेवा में व्यस्त रहो, इन बातों में नहीं। फ्री बैठे हैं तो किसी को भी फोन लगा के बातें कर रहे हैं। सेवा में व्यस्त होंगे तो फुर्सत ही नहीं होगी इन बातों की। कितना अच्छा बाबा ने हमें चांस दिया है ना, लक दिया है ये। इस पर आज बाबा ने बहुत सख्ती से कहा है। बाबा के पास जो जो रिपोर्ट जाती है तो बाबा सभी बच्चों को उसकी सावधानी देता है। अथॉरिटी है तो वो सभी को जागृत करेगा ना, अलर्ट करेगा ना, कोई भी उस धोखे में ना रह जाए। इसलिए बाबा मुरली चलाता है ऐसे ही, ताकि सभी बच्चे इससे जानकार बन के अपना सुधार कर लें, अपने ऊपर कंट्रोल कर लें।